दूसरों को दोष दे रहे हैं कि उन लोगों की गलतियों की वजह से हम लोग नौकर बन गए हैं। ऐसा नहीं है मेरे साथ। कुछ गलतियां, कुछ कमियां अपने भी है। हम लोग शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हुए, हम लोगों को शिक्षा से वंचित किया, क्योंकि हम लोग छुआछूत के माध्यम से हमें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं अब छुआछूत लास्ट स्टेप पे है, यानी कि दिखावे पे नहीं आता है, अंदर अंदर चलता है। जैसे अपना प्रमोशन नहीं होना, ऐसी कई सारी चीजें हैं। पर अब हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित बन गए हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को अब यह समझना होगा कि रोजगार में अपना पांव फंसाना होगा। हम लोगों को शिक्षा में अधिक से अधिक आगे आना पड़ेगा, हमारे बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज पुरखों के पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब जमीन खत्म होने की कगार पर है, खत्म हो गई है। हमारी जमीन जब भारत देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे पास 70 बीघा जमीन थी। कितने? 100 बीघा में से 70 बीघा जमीन हमारे पास थी, हम आदिवासियों के पास थी। लेकिन जैसे ही भारत देश आजाद हुआ, संविधान बना और चुनाव लागू हुए, वोट देते हैं, सरकारें बनाते हैं, बिगड़ते हैं, हमारी जमीनें धीरे 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 कम होती है चली आई। और आज 70 बीघा में से मात्र 3% जमीन बची है, यानी कि 3 बीघा जमीन बची है। बाकी की जमीन कहाँ गई? हम लोगों ने पता नहीं किया। हमारी जमीन धीरे धीरे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने कब्जा करते गए, कंपनियां लगाते गए, नए नए आयाम बसाते गए, हमारी जमीन हमसे छीनते गए। कभी वन विभाग के नाम पर, कभी छंडोट, कभी चारागाह, कभी बिला नाम के नाम पर हमारी जमीनों को लूटा है। हम लोगों को जंगल से बेदखल किया है, हमारा जंगल छीना है। हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों के लिए बोलेगा कौन? कोई बोलने के लिए नहीं आने वाला है। हम लोगों को खुद को बोलना पड़ेगा कि हमारी जमीन बचाई कैसे। और आप लोग यह समझ लो कि हम लोग लास्ट स्टेप पे खड़े हुए हैं। अभी मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक कानून बनाया है, जिस कानून का नाम है वन संरक्षण अधिनियम 2023। उस कानून के अंतर्गत, उस कानून को लागू होते ही अगर आप जंगल में गए, जंगलात में गए, वन भूमि के अंदर गए, तो वन अधिकारी जो होगा वो आपको एक बार बोल देगा कि देख भाई, कालिया तोड़िया भूरिया थारू नाम है, समझी जा, अगली वाला डूंगरा मावड़ों ने है, इस जंगल में आपको नहीं आना है। अपनों ने हाँ कर दी। दूसरी बार फिर बकरी लेकर के गए, वन विभाग के कार्मिक ने फिर बोल दिया, देख तेरा दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार आया तो देख लेना। और अगर तीसरी बार अगर फिर वापिस अग्रवाल चले गया तो बिना कुछ बोले वो आप पर फायरिंग करेगा। ऐसा कानून बनाया है, आपको सीधा गोली मार देगा। ऐसा कानून बनाया है बीजेपी की सरकार ने, ऐसा कानून बनाया है कांग्रेस की सरकार ने। और हम लोग उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, मगर हम लोगों को ये पता नहीं है कि सरकारें अपने लिए भला नहीं कर रही है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारे लिए दोनों पार्टियां, एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ बन के काम कर रही है और हम लोगों को बर्बाद कर रही है। हम लोगों को, मैं फिर यही कहूंगा, शिक्षा के माध्यम से, हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से आगे आना पड़ेगा। हम लोगों को बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाना पड़ेगा। मात्र शिक्षा ही ऐसा सहारा है जो आपको बचा पाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएगा मेरे साथियों। क्योंकि पढ़िए लिखियों से तो आगे बढ़ेगा, अगर पढ़ेगा लिखागा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को शिक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। मैं तो इतना ही कहूंगा मेरे साथियों, जमीन रहेगी तो आदिवासी रहेगा, और जमीन जिस दिन खत्म
खत्म हो जाएगी, आदिवासी उस दिन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वज पुरखों ने बलिदान दे दिया, मर गए, मिट गए, जमीन नहीं दी, लेकिन हम लोग आज छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए हम लोगों को जमीन की भीख मांगना पड़ता है, बच्चों की शादी करवाने के लिए जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। ऐसा समय आया कैसे? क्योंकि हम लोगों ने समय का महत्व नहीं समझा, समय पर जमीनों को नहीं बचाया, और अब आर्थिक तंगी आ गई। अभी गुरु जी बता रहे थे, आर्थिक तंगी की वजह से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रखते हैं, तो बच्चों की शादी करवाने के लिए जमीन गिरवी रखते हैं, तो कई और कामों के लिए जमीन गिरवी रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर जमीन बेच भी रहे हैं। जमीन के बदले जमीन आपको नहीं मिलेगी, जमीन बेच करके आप जमीन नहीं खरीद सकते हो, इसलिए है उस जमीन को बचा लो। इतना ही कहूंगा। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आपकी जय, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। जय जोहार का नारा है, पाछे वाला नहीं आ गई। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आवाज दो, आवाज दो। जोहार, जय आदिवासी।